गाइस जैसा कि आप भी जानते हो कि द रॉक ने डिमांड किया था कॉडी रोड्स को कि उनको उनका सोल चाहिए, उसी को लेके कॉडी रोड्स आज के रॉ में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिए और ये भी बोले कि वो उनका ऑफर रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या क्या सेगमेंट में देखने को मिला, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही हमें कॉडी रोड्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे कॉडी रोड्स आते ही बोलते हैं कि मैं अभी एक बिजनेसमैन हूँ और द रॉक जो मुझे ऑफर दे के गया है ना, वो ऑफर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो चाहते क्या है मुझसे। और आगे कॉडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि मुझे डिसाइड करने में थोड़ा तो टाइम चाहिए क्योंकि इसके पीछे मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और मेरा पूरा फैमिली। अगर मैं कोई गलत डिसीजन लूंगा तो उन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और गाइस मुझे लगता है करंट टाइम में कॉडी रोड्स भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि वो हाँ बोले या ऑफर को रिजेक्ट कर दे। और कॉडी रोड्स के फेस में कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। उतने में ही हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिन्स आ जाता है। सेथ रॉलिन्स आते ही वो भी कॉडी रोड्स को बहुत ज्यादा समझाए कि तुमको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे ही सेथ रॉलिन्स आते हैं वो भी अपना स्टेटमेंट देते हैं और सेथ रॉलिन्स आते हैं और कॉडी रोड्स को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे। वो बोलते हैं कि आपको याद होगा कि प्रीवियस ईयर यानी कि रेसलमेनिया 40 में हम दोनों साथ में काम किए थे। और आगे सेथ रॉलिन्स ये भी बोलते हैं कि मुझे आप पे गर्व है क्योंकि आप देख लो 1 साल होने गए आपका चैंपियनशिप को और मुझे लगता है कि आप काफी लंबे टाइम तक इस चैंपियनशिप को रिटेन नहीं कर पाओगे क्योंकि अब मुझे ये वाला चैंपियनशिप चाहिए और मैं एलिमिनेशन चैंपियन जीतने के बाद आपको चैलेंज करने वाला हूँ। और आगे सेथ रॉलिन्स कॉडी रोड्स को मैनिपुलेट करते हैं और बोलते हैं कि आपको याद होगा कि रेसलमेनिया 40 में हम दोनों अगेंस्ट थे द रॉक और रोमन रीन्स के, वो लोग तो हमारे दुश्मन है, तो आप दुश्मन का ऑफर क्यों एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, आप क्यों अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को दाव पे लगा रहे हो। और आगे सेथ रॉलिन्स ये भी बोलते हैं कि अगर आपसे कोई आपका आत्मा मांगेगा तो आप उनको दे दोगे, आपको तो एक थप्पड़ जड़ना चाहिए था द रॉक के फेस पे। और पता है सेथ रॉलिन्स इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे थे, क्योंकि सेथ रॉलिन्स भूल नहीं पा रहे थे उन्होंने जो रेसलमेनिया 40 में हेल्प किया था कॉडी का। देन उसके बाद कॉडी रोड्स माइक ले लेते हैं और कॉडी रोड्स बोलते हैं कि आप इतना जल्दी मुझे जज मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और एकदम गुस्से में आ गए थे कॉडी रोड्स और बोलते हैं कि सेथ रॉलिन्स तुम तो अपना मुंह मत ही खोलो, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम क्या क्या किए हो पहले और तुम ही वो बंदे हो जिसके वजह से द शील्ड का ब्रेकअप हुआ था, तो मुझे पता है कि तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो कभी भी। और देन सेथ रॉलिन्स का भी लास्ट में स्टेटमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिन्स काफी ज्यादा कूल डाउन हो गए थे और बोलते हैं कि मैं आपको जज करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। और सेथ रॉलिन्स ये भी बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप एक जेंटलमैन हो, आप जो भी डिसीजन लोगे आप सोच समझ के लोगे। मुझे तो इतना गुस्सा आता है सेथ रॉलिन्स के ऊपर क्योंकि वो हमेशा रोमन रीन्स को टारगेट करते। वो बोलते हैं कि सीएम पंक और रोमन रीन्स जैसे बंदे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और लास्ट में जाते जाते सेथ रॉलिन्स बस एक स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं कि रेसलमेनिया में तो मुझे ये वाला टाइटल चाहिए चाहिए। बस इतने में ही इन लोगों का पूरा सेगमेंट ही खत्म हो गया था। वैसे गाइस आपको ओवरऑल सेगमेंट कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।